सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुत है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है हाउ टू पास इंजीनियरिंग फिजिक्स 1। मुंबई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 में पेपर है भैया, बहुत कम टाइम बचा है। बच्चे फुल डरे हुए कि भैया इतने कम टाइम में कैसे होगा, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, भाई आया है, बता के जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि कौन से मॉडल से कितना पढ़ना है कि फटफट पास होने का अपने का जुगाड़ हो जाए। आपको सिंपल सा क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखनी है। साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि उसमें भी मैं सारे इंपॉर्टेंस उधर शेयर कर देते हैं। हम बाकी सब्जेक्ट के भी पुट आउट करते हैं और भी लोग हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो फटफट व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाता है। बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं सबसे पहले मॉडल पे, जिसका नाम है लेज़र। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने दो प्रायोरिटीज़ आपको बताई है। प्रायोरिटी 1 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। और प्रायोरिटी 2 ऐसा है कि ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी 2 करना नहीं है, कि पहले प्रायोरिटी 1 सारे चैप्टर्स के निपटा दो, फिर प्रायोरिटी 2 पे बैठो भाई। पर सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी 1 करना है। लेज़र चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ मेटास्टेबल स्टेट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इन लेज़र। ये पिछले दोनों पेपर में पूछा गया है जो रीसेट 2 है, तो इसको तो सबसे पहले करके जाना है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ भैया कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करो HENE लेज़र का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तीसरा है पॉपुलर इन्वर्जन क्या होता है, पंपिंग मैकेनिज्म क्या होता है लेज़र में, एक्सप्लेन करो। फोर्थ है रेजोनेंट कैविटी क्या होती है एंड एक्सप्लेनिंग यूजेस इन जनरेशन ऑफ लेज़र बीम, ये करके जाना है। फिफ्थ है व्हाट इज़ लाइडर टेक्नोलॉजी एंड हाउ डज इट वर्क। तो ये तो प्रायोरिटी 1 है। प्रायोरिटी 2 में स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन विद एनर्जी लेवल डायग्राम और उसके बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन करो। एप्लीकेशन ऑफ लेज़र भाई 4-5 तो करके चले जाना, सॉर्टेड है। साथ में लास्ट में आता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फाइबर लेज़र। तो ये प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 है। आ जाते हैं मॉडल 2 पे। मॉडल 2 में प्रायोरिटी 1 में ऑलमोस्ट सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है और आसान है, आराम से कर लोगे। पहला क्वेश्चन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। दोनों पेपर में पूछा गया था, तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं मिस कर सकते। मैं क्या करूँगा, हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है ना, उसमें मैं टॉप 10 के दे दूंगा, तो वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो प्रायोरिटी मतलब दो पेपर में पूछे गए ना, इन सबको मैं उसमें पुट आउट कर दूंगा। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की तो क्या कर रहे हो भाई, बहुत सारे बच्चों ने कर लिए, उधर सारे इंपॉर्टेंस हम लोग डाल रहे हैं, तो फटफट उसको ज्वाइन कर लो। आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट में, SI स्टेप इंडेक्स और दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर दोनों को अलग अलग पूछ लेंगे, तो अपने को वो अच्छे से आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक्सेप्टिंग एंगल क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस बताओ, उसको एक एक करके एक्सप्लेन करो। जितना जितना डिफाइन बोला है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेंगे, तो अपने को आना चाहिए। फोर्थ है लॉसेस इन फाइबर भैया, क्या होते हैं, एक्सप्लेन लॉसेस एंड देयर फैक्टर्स इन ब्रीफ, एटेन्यूएशन और डिस्पर्शन करके जो दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको अच्छे से करके जाना है। अगर आप देखोगे तो कुछ प्रायोरिटी 2 में ऑप्टिकल फाइबर के भी एप्लीकेशन क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, छोटे छोटे ChatGPT में डाल के पढ़ लो, लेकिन इसको करके जाना, सॉर्टेड है। फाइबर ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भैया, यहाँ से अपना न्यूमेरिकल स्टेज शुरू हो जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस बेसिस पे क्वेश्चन आता है। ये भी है कैलकुलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लीनिंग, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ ये PYQ है, प्रीवियस ईयर पूछे हुए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा न्यूमेरिकल के लिए। पर मॉडल में आपको कहूँगा कि 6 से 7 न्यूमेरिकल करके जाओगे ना, तो कुछ भी घुमा के पूछा तो अपन उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, पर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके जाना मेरे भाई, सिर्फ थ्योरी के बेस पे मत जाना। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ने के पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको इंपॉर्टेंस तो मिल गए, पर इतने कम टाइम में इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, और 10 जगह भटकने का टाइम ही नहीं है भाई, वरना तो आंसर ढूंढते ही रह जाएंगे भाई। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस लेके आया है LMT का सेम 1 का बंडल पैक। इट्स काइंड ऑफ क्रैश कोर्स जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल जाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से खुलेगा। कंटेंट वाले साइड में जाना है। इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिजिक्स के आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेज़र, फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। न्यूमेरिकल से उसके प्रॉपर आपको सोल्यूशन दे दिए गए हैं हमारे नोट्स में। तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे आपको BW भी मिल जाएगा, मैकेनिक्स भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री भी मिल जाएगा। तो सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक ही जगह से हो जाएगी। वैसे कोर्स की प्राइस 3500 है, बट एग्जाम टाइम ऑफर चल रहा है, तो सीधा आपको 1500 रुपीज़ का ऑफर मिल जाता है। तो ये कोर्स आपको 2010 रुपीज़ में मिलता है। अगर आपको सिर्फ सिंगल कोर्स चाहिए फिजिक्स का, तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आपको सिर्फ इंजीनियरिंग फिजिक्स अगर चाहिए भाई, कम टाइम में उसको पहले पढ़ लेना है तो वो कर लो, उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाते हैं मॉडल 3 पे, इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म। इसमें तो तीन, जो प्रायोरिटी 1 में तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है वो है डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो भैया ये करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग का कॉन्सेप्ट भैया थियोरी में भी और न्यूमेरिकल में भी दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो न्यूटन रिंग की क्या होती है। तो इसको डायग्राम के साथ प्रॉपर्ली अच्छे से करके जाना भाई, क्लियर है। साथ में अलग से क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, विद एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ न्यूटन रिंग एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड। तो ये दो क्वेश्चन है न्यूटन रिंग के कॉन्सेप्ट से जो अपने को करके जाना है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी रिफ्लेक्टिंग फिल्म विद द प्रॉपर रे डायग्राम। ये एक है, इसको घुमा के किस तरह से पूछेंगे, व्हाट इज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द कोटिंग। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया था, आप समझ रहे हो। तो ये तीन तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। उसके बाद प्रायोरिटी 2 अगर मैं बताऊँ तो एक्सप्लेन व्हाई एन एक्सेसिवली थिन फिल्म अपीयर्स ब्लैक इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय थिन फिल्म, कमेंट ऑन द कलर्स ऑफ द थिन फिल्म इन सनलाइट। तीसरा है वाई आर फ्रिंजेस इन वेज शेल फिल्म स्ट्रेट, डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द सेम। तो ये अपना थियरी हो गया। वैसे न्यूमेरिकल वेज शेप पे भी आते हैं, न्यूटन रिंग्स पे भी आते हैं, पर पिछले 2 पेपर में न्यूटन रिंग का पूछा गया है, तो न्यूटन रिंग को करके चले जाना। न्यूटन रिंग के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, पर साथ में वेज शेप को भी अच्छे से कर लेना। तो ये 2 न्यूमेरिकल तो करके जाना ही है, पर साथ में हम कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल दे दूंगा, तो उसको भी करके चले जाना, ताकि अपनी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। तो ज़रूरी नहीं यही एकदम ही पूछ लेंगे ना, अगर वेज शेप भी कर लिया तो अपन करके जाएंगे। डिपेंड करता है अपने पास टाइम कितना कम है, बहुत ही कम टाइम है तो ये करके जाओ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो वेज शेप की भी देख के चले जाओ, फॉर्मूला पढ़ के चले जाओ। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं भैया इलेक्ट्रोडायनामिक्स मॉडल 4। मॉडल 4 में 4 क्वेश्चन प्रायोरिटी 1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला आता है शो दैट द डाइवर्जन ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर इज 0। 2 बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, या फिर डेराइव मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इन दोनों को तो करके ही जाना है। तीसरा आ जाता है एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ डाइवर्जन, और व्हाट इज डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फील्ड, एक्सप्रेस इट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फोर्थ है एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल वेक्टर फील्ड। ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले करना है। उसके बाद की जो मतलब प्रायोरिटी 2 है ना, ये बेसिक से मतलब इसको तो एक बार देख के भी चले जाओगे तो आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे। 4 लॉज है। पहला है मैक्सवेल इक्वेशन इन द इंटीग्रल फॉर्म, उसके बाद है गॉस लॉ, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स का सर्किट लॉ। बेसिक से एक बार ChatGPT में भी डाल दोगे, LMT के कोर्स में भी देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा भाई, आप समझ रहे हो। ईजी है, इसको मिस नहीं करना है। अब इसके रिगार्डिंग में न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल इस तरह से ग्रेडियंट पूछ लिए, उसके रिगार्डिंग को न्यूमेरिकल आ गया। फाइंड द कर्ल ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड पूछ लिया, कैलकुलेट द डाइवर्जन ऑफ द वेक्टर पूछ लिया। तो ये कुछ न्यूमेरिकल से जो पूछे जाते हैं। इतना क्लियर है। चलो भैया आ जाते हैं फिजिक्स 1 के सबसे बड़े मॉडल पे, जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। ये वाला मॉडल आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी मॉडल से आते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो तो पूरा वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप पहला 2 मॉडल कर रहे हो तो इसमें क्वांटम फिजिक्स रखना, इसमें स्किप मत करना। इसमें पहले प्रायोरिटी 1 में ही 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाई मैटर वेव्स आर नीदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर मैकेनिकल वेव्स। सेकंड है वो है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स। अभी मैटर वेव्स की प्रॉपर्टी में देखो फेज वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज ही है, तो आपको अलग से भी पूछे तो अपने को पता होना चाहिए। थर्ड आ जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस डिराइव स्क्रॉडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रॉडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं डिस्कस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्रूव द इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। अभी आपको अलग से एक सिंपल सा क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इतना ही। प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। भाई कैसे भाई, ये हाइजेनबर्ग का ही था भाई, आप समझ रहे हो। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन एंड वेव फंक्शन का स्क्वायर। ये नॉर्मली है, ये करके जाना है। ये 5 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रायोरिटी 2 है, जिसमें 1D रिजिड बॉक्स है, स्केमेटिक डायग्राम है विद द प्रिंसिपल ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है। ये वाला क्वेश्चन अपने को करके जाने हैं, पर प्रायोरिटी 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको तो कर लो भैया। फिर आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो अगर आप देखोगे क्वांटम फिजिक्स में 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, पहला है डी ब्रॉगली का, दूसरा है अनसर्टेनिटी का। डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, बोला है व्हाट इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो। यहाँ पे भी देखो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली एसोसिएटेड विद इट।
यहाँ पे भी आएगा कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो भैया इजी है, इसको करके जा सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अनसर्टेनिटी पे। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी है, अनसर्टेनिटी, हमें एक्यूरेसी निकालनी है, उसी तरह से मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालनी है, इट्स वेलोसिटी। ये दोनों क्वेश्चन अभी नए आए हैं, दिसंबर में पूछे गए हैं, तो इनको भी करके चले जाना। सॉर्टेड है। आ जाते हैं अगले मॉडल में, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो इसमें क्या क्या पूछते हैं, 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है राइट फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स टर्म्स इन्वॉल्व इन इट, 2 बार पूछा गया है, तो इसको करके जाना है। सेकेंड है फॉर एन इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर शो दैट द फर्मी लेवल लाइज इन द सेंटर ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है व्हाट इज फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फर्मी लेवल फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इतना क्लियर है? ओके। कभी कभी ये लोग इसके लिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी पूछ सकते हैं, तो अपने को दोनों करके जाना है। ओके। आ जाते हैं प्रायोरिटी टू, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज क्या आता है, करके जाओ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी लेवल फॉर एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल क्या होता है, ये करके जाओ। भैया लास्ट वाले मॉडल में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे पहला फर्मी लेवल और बैंड गैप पे, ये देखो ये दोनों न्यूमेरिकल है जो ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फटफट कर सकते हो, तो इन दोनों को तो करके चले जाना। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे पूछते हैं, सेमीकंडक्टर पे पूछते हैं, तो इस टाइप के आते हैं न्यूमेरिकल्स। साथ में जी करके भी वाला एक न्यूमेरिकल आता है, तो उसके भी कुछ और एग्जांपल मैंने अपने जो अपना हाउ टू पास वाला डिटेल वाला जो है उसमें मैंने दिए हुए, हमारे सोल्यूशंस में आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इतना क्लियर है? ओके भैया। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करो। लास्ट एक एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है आपके पास, ऑलमोस्ट एक ही दिन बचा रहेगा आपको करने के लिए, और ये टाइम पे अगर आप रील देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो नहीं भाई, केटी लग सकती है। तो वो सिंपल सा क्या करना है, बैठना है, पढ़ना है, थियरी फटफट प्रायोरिटी 1 वाली निपटा देनी है, और न्यूमेरिकल्स के समझो 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल है ना, तो 3 तो अच्छे से करके जाओ, जितना बताया उतना भी करके जाओगे, उसके आसपास भी आया तो आप सॉल्व करके जाओगे, पर सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना क्लियर है? थोड़ा 2 दिन भैया थोड़ा कम रील देखते हैं, पर पढ़ते हैं और ये पेपर को अच्छे से पास करते हैं। बाकी आप LMT का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, सिंगल कोर्स है, उसमें प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स है, और सारे जितने भी इंपॉर्टेंस है उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।